हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट चल रहा है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? न्यू इनिशिएटिव्स एंड रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया द लार्जर स्केल। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको नटशेल में बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए भारतीय सरकार ने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए या लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। कंटेम्प्रेरी यानी इंटरनल में बहुत बार हिट हुआ है। यहाँ से भी हमने लिया लाइक कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट किया है ना। अटल मिशन योजनाएं शुरू करिए, एक टिंकर लैब शुरू करिए। टिंकर लैब का याद रखना, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कंपलसरी करा है कि एक टिंकर लैब डेवलप करी जाए जहाँ पे रोबोटिक्स या स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो। मुद्रा योजना शुरू करिए जिसमें जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहता है उसको फ्री, मतलब फ्री यानी विदाउट इंटरेस्ट उसको लोन दे दिया जाए, डिपेंड ऑन देयर वर्क, यानी कि 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का उस योजना के अंदर लोन है। और मिनिमम टैक्स इंटरेस्ट रेट पे भी है। जब कुछ और एडवांस लोन लेने जाते हैं तो मिनिमम टैक्स इंटरेस्ट रेट यानी 1% पे ही लोन अवेलेबल कराया जाता है। एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसके वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप की सारी जानकारी ले सकते हो। कॉन्वोकेशंस होते हैं, है ना, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाती है। और इसके अलावा जो MBA का कोर्स है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि बच्चे इसकी तरफ आगे बढ़ें। अब MBA वाले को ही तो कहा गया क्योंकि जो बिजनेस करने के लिए मास्टर ऑफ बिजनेस सिखा रहे हैं, है ना, बिजनेस सिखा रहे हैं, तो बच्चे जॉब के पूछते हैं कि सही है जॉब मिलेगी, अरे हम सिखा बिजनेस रहे हैं। तो बड़ा ही थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, तो कभी और इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, यानी वर्कशॉप, सेमिनार, क्लासेस, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, है ना, इनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलप करना या इंस्टीट्यूट डेवलप करना, नेशनल लेवल पे डेवलप करना, इनके हैकाथॉन करके या कोई इवेंट कॉन्टेस्ट कराना। इसके अलावा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स देना, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिफॉर्म करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि मतलब बिजनेस करने में कितना ईजीनेस है। अगर आज मैं चाहूँ बिजनेस स्टार्ट करना तो कोई सा भी बिजनेस क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से उसके लिए मेरे को NOC लेने होंगे, एनवायरनमेंट का NOC लेना होगा। लाइक फूड, अगर मेरे को स्टार्ट करना है फूड बिजनेस तो मेरे को फूड डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, हाइजीन का सर्टिफिकेट जो फूड डिपार्टमेंट देता है, उसके इंस्पेक्शन को भी मानना होगा। टेक्नोलॉजिकल बिजनेस के लिए अब इंक्यूबेटर सेंटर्स डेवलप किया गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किए गए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज स्टार्ट करी गई है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, मुद्रा योजना और डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइडेड करा जा रहा है। तो बहुत सारी एड ऑन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए। कोई भी 7-8 एड ऑन भी आपको याद हो जाएंगे, कोई 7-8 सर्विसेज, मुद्रा योजना हो गई, अटल योजना हो गई, अटल टिंकल लैब्स हो गई, है ना, स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया कंसेप्ट हो गया, फाइनेंशियल एड ऑन हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए। इसके अलावा आप उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स हो गए। ये सारे के सारे आप याद रखोगे और हेल्प होगी। 1-2-3 एग्जाम्पल के साथ आप इसको ड्रॉ करोगे तो काफ़ी अच्छा इसका आपका आउटलुक आएगा। और ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से और तैयार करना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और आगे की सीरीज़ बढ़ाते हैं, अपनी ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। मतलब जय हिंद।